मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र। वैश्विक गतिविधियों में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस अफगानिस्तान ने 2021 में हमको मजबूर कर दिया था और हमारे दूतावास पे ताला लग के हम चले आए थे, और एक तरफ से कह दिया गया था कि अब भारत और अफगानिस्तान के संबंध बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और अब तो पाकिस्तान के गोद में अफगानिस्तान बैठ गया। उसी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी जी 9 तारीख को भारत पधार रहे हैं। इससे पहले वो रूस जाएंगे। रूस में भारत का भी प्रतिनिधिमंडल कोई शामिल होगा, भारतीय विदेश मंत्री भी संभवतः वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पे जो एक मीटिंग हो रही है उनकी आपस में। रूस ने तो अफगानिस्तान को मान्यता दे दी है, तो उनके आपस में अभी हमारे यहाँ से मान्यता अफगानिस्तान को नहीं मिली, बल्कि जो ये विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र संघ से इनके ऊपर प्रतिबंध लगा है कि वो बाहर जा नहीं सकते कहीं। लेकिन भारत तो फिर भारत है। भारत ने उस प्रतिबंध से इनको छूट दिला करके भारत में आमंत्रित किया है, और 9 तारीख को भारत आ रहे हैं। अब मित्रों, आपको हम पहले कुछ आगे इससे कहें, इससे पहले हम आपको ले चलना चाहते हैं उस दौर में जब अमेरिका, पहले रूस ने अफगानिस्तान का खूब दोहन किया, फिर अमेरिका ने दोहन किया। अमेरिका फौजें वहाँ पड़ी थी, अमेरिका ने वहाँ पर पूरे तालिबान को कह के मिटाने के दृष्टि से सब कुछ पूरा, इतनी उनके हवाई जहाज ये सब कुछ पड़े थे। फिर तालिबान संगठित हुआ, और तालिबान ने, पाकिस्तान ने, इस बात को नो डाउट कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने अमेरिकी फौजों को वहाँ से हटा दिया, भगा दिया, लड़ाई करी। मतलब है अमेरिका की फौजें तो इस तरीके से भगी हैं कि यहाँ से आपने देखा होगा वो मंजर कि हवाई जहाज से तो भगे ही, कुछ लोग वहाँ के जो अफगान के डरे हुए लोग थे वो हवाई जहाज के पहियों में लटक कर भगे हैं और मर भी गए सब। कहाँ इतनी हवाई जहाज से वो भाग सकते हैं? अमेरिकी हवाई जहाज़ों में लटक करके वो जा रहे थे, गिर गए, मर गए। देखा होगा वो मंजर, याद होगा आपको। दौड़ाइए आप 7-8 साल पहले की बात और उसमें देखिए। तो इस तरीके से, लेकिन अफगानिस्तान में वो पर्याप्त अपने जहाज, पर्याप्त हवाई अड्डे के जितने उपकरण उनके हवाई के थे, वो सब लड़ाकू सामान वगैरह सब छोड़ के भाग गए थे। अमेरिका अपने को बड़ा बहादुर समझता है, इतना पलायनवादी, इतना भगेड़ू है कि कुछ कहना नहीं। खैर, अब पाकिस्तान को लगा कि अब अमेरिका को भगा दिया, रूस चला गया, अब तालिबान को तो हमने बहुत सहायता की है, बहुत पाला पोसा है, बहुत हमने फीड किया है। तो अब फीड करने के बाद उसको ये लगा था कि हमारे ये कब्जे में रहेगा, बल्कि वो ये सोच रहा था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य हो जाएगा, और पाकिस्तान का एक राज्य होने के कारण उसको ऐसा लग रहा था कि अब तो हमारा पाकिस्तान का विस्तार हो गया, और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर के भारत के ऊपर जो कुछ है, अब हम तो लड़ाकू, अफगानिस्तान लड़ाकू हैं, ये सब हैं। लेकिन अफगानिस्तान की इसकी भनक लग गई। उस दौर में जब सरकार गठित हो रही थी तालिबान की, तब तालिबान कट्टरपंथी लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन तब इनके विदेश मंत्री और कई लोग दौड़ दौड़ के जाया करते थे, रक्षा मंत्री दौड़ दौड़ के जाया करते थे, और डिक्टेट करना शुरू कर दिया कि ऐसे नहीं। उनको ये लगता था कि सरकार हम बनवाएंगे, हम जैसा कहेंगे वैसा अफगान ये तालिबान चलेंगे, इनको कुछ आता जाता तो है नहीं। बस वो सब भाप गए और इनको डोज कस के दे दिया, और डोज देने के बाद फिर अभी चुपचाप आकर के पाकिस्तान में मुँह लटका के बैठ गए। और मुँह लटका के जब बैठ गए, तब अब इन्होंने कुछ न कुछ षड्यंत्र पालने लगे। षड्यंत्र पालने में इनका बड़ा चालाकी, बड़ी कनिंग। पाकिस्तान तो बड़ा कनिंग है ही है, हर देश का दोहन करना चाहता है, अपने देश को किसी के सामने गिरवी रख सकता है, मतलब वो पूरा भिखारी देश है पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि अब तो हम अफगानिस्तान से दूर जा रहे हैं। और इधर साउथ ब्लॉक में भारत की नई नीति बन रही थी, और यहाँ से भारत ने संबंध साधना शुरू किया, और भारत ने इसमें सफलता प्राप्त की। भारत की सफलता के पीछे ऐसा राज नहीं है कि खाली भारत ने सफलता की, भारत ने मानवीय सहायता दी। भारत ने वहाँ पर भुखमरी के कगार पे था, अफगान में कुछ खाने को नहीं था, कुछ यहाँ से पता नहीं कितने कुंटल गेहूँ भेजा, गेहूँ भेजने के बाद पता नहीं कितने कुंटल दवाइयाँ भेजी,
दवाइयाँ भेजी, गेहूँ भेजा और तमामन से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सा सामान, साजो सामान दिया, कपड़े लत्ते सब भेजे और सब चीज़ें भेज करके अब अफगानिस्तान को लगा कि इस बिना किसी कारण के भारत हमारी इतनी बड़ी मदद किया, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो भगा भी दिया था, ताला लगाना पड़ा था, सब कुछ हुआ था। हालांकि उन्होंने भगाया नहीं था, भारत अपनी सुरक्षा के दृष्टि से वहाँ पे ताला, सब दूतावास वहाँ बंद करके जा रहे थे, तो भारत ने भी दूतावास बंद कर दिया। और वहाँ पे तालिबान की सरकार बनने के बाद जब इस तरीके की सहायता हुई, फिर वहाँ भूकंप आया, भूकंप में कोई देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान का कोई जो पड़ोसी था कुछ नहीं कहा गया, और भारत ने पूरा सहायता भेजी, इतनी सहायता भेजी, इतनी सहायता भेजी। अभी जब सहायता भेज रहा था तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ से रोड से जाने नहीं दिया, जब अफगान ने उनको कस के कर्रा किया तब जाने दिया था। अब पाकिस्तान चाहता था कि हमारे ट्रकों पे भर के जाए तो वो उसका पूरा सामान आधा तिहा कर देते, पूरा लूट लेते, लेकिन अफगानों से फिर डरते थे, इनकी भी हवा निकल गई अफगान के एक घुड़की में, फिर पूरे गए तो हमारे पूरे ट्रक गए, कम से कम 200-250 ट्रक गए थे गेहूं के तमाम थे, और सी चीज़ें, मेडिकल सहायता, गेहूं के और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब तंबू और कनाते और ये सब चीज़ें, और खाने के दवा, पीने का पानी, ये सब चीज़ें गई। लेकिन अब हमने चाबहार से उनको सामान भेजना शुरू कर दिया है। चाबहार से अभी अमेरिका, आजकल तो पाकिस्तान अमेरिका की बहुत बड़ा, अब पाकिस्तान और अमेरिका की बड़ी दोस्ती है, वो 7 साल लंच कर रहे हैं ट्रंप महोदय तो एक नमूना है पूरे विश्व के। अब उनके साथ उनके नाटो देश के लोग भोजन करने नहीं आते, वो कभी कभी बस एक बार इनको सब जान के, अब आजकल 6-6, 7-7 दिन प्रधानमंत्री अब वो दे रहा है कि इनको हम रेयर जो अर्थ रेयर जो है वो हम सब सामान देंगे, अपने यहाँ का जो अनुपलब्धनीय जो खुदाई में जो सामान मिलता है, जैसे बहुत चीज़ें हैं वो दे देंगे, मूल्यवान वस्तुएं, मूल्यवान रत्न सब अमेरिका को दे देंगे, दिखाया जा करके उन्होंने बलूचिस्तान में कूदने के बाद। लेकिन बलूचिस्तान है, चीन के पता नहीं कितने लोगों को मारा, कहा अमेरिका को उसने दे दिया कि आप कहीं इधर आने का सोच न लेना, अगर आप आ गए तो फिर यहाँ पे बड़ा गलत होगा। तो इस प्रकार से ये सब बातें जब हुई तो अब तो खैर पाकिस्तान ने कहा कि हम आपकी बड़ी सहायता करेंगे। अब इस समय ट्रंप जो है पाकिस्तान का, उनको पूरे विश्व में सबसे बड़ा सुंदर और बड़ा व्यवहारिक और बड़ा, चूँकि मुनीर खान ने और उनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान के उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर चुके। आजकल वो ट्रंप जो है सोते जागते खाते पीते टॉयलेट जाते सब कहीं वो नोबेल पुरस्कार का सपना देख रहे हैं, इसलिए वो शांति दूत बनना चाहते हैं। और मुनीर जी ने लिख के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लिख के दे दिया, इस समय भी फिटिंग पर्सन और सबसे बड़े शांति दूत जो है ट्रंप हैं, तो इसलिए ट्रंप उनकी, तो अब उन्होंने उनके कहने पर उन्होंने अफगानिस्तान को ये कहा है कि नगराम हवाई अड्डा हमारा खाली कर दें और हम खाली करा लेंगे। ट्रंप जी ने नगराम हवाई अड्डा खाली कराने की बात करी, हवाई बेस, एयर बेस खाली करें। अब अफगानिस्तान ने कहा इधर कहीं भूल से कपास खा जाना, दही के धो से कपास तक खा जाना कहीं, तो अब भारत आ रहे हैं हमारे ये आमिर खान मुत्ताकी जो आ रहे हैं, इनकी 3 दिन की संभवतः यात्रा है, और इसमें पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए संदेश है। चीन भी घबरा रहा, पाकिस्तान भी घबरा रहा, और पाकिस्तान चीन के घबराने का कारण है कि इनके लिए जब अफगानिस्तान होगा तो पाकिस्तान के लिए ये अभिशाप है, और पाकिस्तान के लिए इस समय बड़ी मुसीबतें हैं। उधर जो है पीओके में एक आंदोलन चल रहा है, उधर बलूचिस्तान में आंदोलन चल रहा है, अब अफगानिस्तान के आने के बाद संभवतः पख्तूनवा में भी आंदोलन बहुत तेज हो जाएगा। अब इसके बाद इनका देखते हैं कितना। अब हाँ, ये बात और है, इनके टर्की जो इनके पाकिस्तान के बड़े भैया थे, टर्की इनको जो सहायता करने थे, उनको भारत ने घेर लिया अटलांटिक महासागर में और कहा कि आ जाओ। तब इनका, अब वो नाटो के सदस्य होने के कारण नाटो सदस्यों से कह रहे हैं कि हमारी सहायता करवा के। तो खैर इस तरीके की सब स्थितियाँ चल रही हैं। मित्रों, हमारा आज का वीडियो ये कैसा लगा, कृपा करके आप थोड़ा कमेंट कर दिया करें, तो हमारी इस मेहनत को थोड़ा हमको प्रोत्साहन मिल जाता है। आपसे प्रोत्साहन जब मिल जाता है तो हमको विश्वास जगता है कि आगे कुछ और नया करें। हमारे साथ आपको वीडियो में हम दिखा भी रहे हैं, हमने ये जो वीडियोस लिए हैं जो साथ में आपके पास हमारे चल रहे हैं, ये वीडियो हमने विभिन्न
बल्कि हम आई नेटवर्क के हम विशेष रूप से आभारी हैं, जिनके वीडियो को हमने कॉपी किया है और कॉपी करके इस पे डाला है। हम उसके लिए उनके विशेष आभारी हैं और हम इस तरीके के वीडियो डाल करके अब प्रयास करते हैं कि आपको पूरी बात दिखाने का प्रयास करें। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।